हेलो स्टूडेंट्स, मैं कर्नल मनोज बर्मन सेवानिवृत्त आज आपको एक एसएसपी के संबंध जानकारी देना चाहता हूं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा रिक्त पद भरे जाते हैं उन सभी में इंटरव्यू होता है, लेकिन एसएसपी इंटरव्यू उन सभी इंटरव्यूओं से अलग है, क्योंकि यूपीएससी या यूपीएससी द्वारा प्रायोजित और जितने भी अन्य इंटरव्यू होते हैं उसमें रिटर्न का भाग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एमपीपीएससी में करीब 1400 नंबर का रिटर्न होता है और 175 नंबर का ही इंटरव्यू होता है। लेकिन आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए जो इंटरव्यू होता है वो 5 दिन का होता है, इन हाउस होता है और वो पूरे 900 नंबर का होता है। जैसा कि हम जानते हैं ये ज्ञान का नहीं है, ये जॉब सुटेबिलिटी का है। हम पहले से ही ये मानकर जाते हैं कि अपने पास प्री नॉलेज होता है कि ऐसा होगा, फौज में बहुत बहादुर होना चाहिए, छलांग लगाने वाला होना चाहिए, फिजिकली बहुत दौड़ने भागने वाला होना चाहिए। क्योंकि जो छात्र छात्राएं हमारे पास इंक्वायरी लेकर आते हैं हमारा एकेडमी पे निरंतर, उनका पहला प्रश्न ही ये होता है आप फिजिकल करवाते हैं कि नहीं। तो एक तो ये भ्रम मैं दूर कर दूं कि अधिकारी चयन में फिजिकल की भूमिका बहुत ही सीमित है, बल्कि नहीं है, मैं तो कहता हूं नहीं है। सिर्फ 5 दिन में जो जीटीओ टास्क है, जो 9 टास्क है, उसमें से 3 मिनट का इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल और करीब 10 मिनट का जीओआर, जिसको स्नेक रेस भी कहते हैं, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ये है जिसमें फिजिकली, और पीजीटी और एचजीटी, जिसमें फिजिकली आपको ग्राउंड में जाकर कुछ हेल्पिंग मटेरियल की मदद से ऑब्स्टेकल निगोशिएट करने पड़ते हैं। लेकिन वो भी आपकी शक्ति परीक्षण नहीं है, वो भी आपके दिमाग के किस तरह से फंक्शन करता है, काम करता है, सोच आपकी कैसी है, उसी का परीक्षण है। अतः मेरा आपसे निवेदन है, बिना डर के आप, जो लोग दूर दूर जाकर, आजकल जो भी फौज से अधिकारी रिटायर होकर आता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूखंड लेकर और उसमें कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह लगा के और वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। मेरा स्वयं का विश्वास है और अनुभव है कि इससे अच्छे बच्चे को नुकसान होता है। क्यों, कैसे नुकसान होता है? जब वो जाता है ओरिजिनल अपने थॉट्स नहीं देता है, वहां पर सीखा हुआ 3 हफ्ते 4 हफ्ते में उसको इतना ग्रिल कर देते हैं, उसका खुद की सोच समझ एकदम बंद हो जाती है। वो उन्हीं की भाषा जो वहां पर एसएसबी में रह कर गए हैं, ऐसे जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि कई जगह तो मुझे इसे भी पता है, जानकारी है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से लोगों के साथ जो साइकोलॉजी के टीएटी में वो उसको स्टोरी राइटिंग टेस्ट करते हैं और स्टोरी लिखवाते रहते हैं, उन स्टोरी को ठीक करते रहते हैं। तो जब मूल्यांकन आपका होना है तो आपको किसी दूसरे के द्वारा आपके स्टोरी अगर ठीक किया जाए, उसका मूल्यांकन करके आपको कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सब भ्रम से और भ्रम जाल से निकले। आप स्वयं की जो भी सोच है उसको कभी न छोड़ें। आप जैसे हैं वो ठीक है। फौज से रिजेक्ट हो जाने का मतलब जीवन से रिजेक्ट हो जाना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आप मृत्यु के सम्मुख दूसरों की जान को भी साथ लेकर जाते हैं, इसलिए उसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आपका चयन होता है, लेकिन अगर नहीं करते हैं, बावजूद इसके कि आप बहुत ज्ञानी हैं, योग्य हैं, शारीरिक रूप से क्षमता है, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो भी आपका नहीं होता है। इसीलिए बी योरसेल्फ, और जो ट्रेनिंग हम देते हैं जिसमें जो भी टेक्निक है, उस टेक्निक में वो टेक्निक क्यों इस्तेमाल होता है, उससे आपका क्या मूल्यांकन होता है, ये हम बतलाते हैं, न कि उसका क्या रेडीमेड आंसर होना चाहिए वो बतलाते हैं। आप अगर संपर्क करें, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो ऐसे संस्थाओं में जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जो और बहुत काफी पैसे खर्च करके आए हैं, वो कई बार तो
वही नहीं हो पाते, स्क्रीनिंग नहीं हो पाते हैं, स्क्रीनिंग हो जाने पर भी असफल होकर लौटते हैं। उसका कारण ये नहीं है, क्योंकि मेरे संपर्क में ऐसे कुछ बच्चे थे जिनका मुझे विश्वास था कि हो जाएगा, लेकिन अंततः उनका नहीं हुआ, जिसका कारण मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने दे स्टॉप्ड बीइंग देमसेल्फ। वो किसी दूसरे के तरह जीने लगे, दूसरे की भाषा बोलने लगे, सिखाए हुए लैंग्वेज को इस्तेमाल करने लगे। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें अपना सोच के बजाय जो वहां से सीख के आए हैं वो, तो आप ध्यान से सोचे कि क्या शत्रु के सामने आपको कोई अलग से बाहर से आकर कोई कोचिंग वाला आपको बतलाएंगे कि इस स्थिति से आप कैसे निपटे। इसलिए बी योरसेल्फ और एकदम ठीक है, जिस तरह से हम सिखाते हैं उसको फॉलो कीजिए, और मुझे विश्वास है कि कोई डर की भय की बात नहीं है, आप चयनित होंगे। जय हिंद, जय भारत।